हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर किया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन पर हम लोगों ने डिटेल में बात किया। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स, इसके लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, नेसेसिटीज़ और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट हम लोगों ने बनाना सीखा। कौन से आइटम डेबिट में आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, डिटेल में हम लोगों ने समझा। और थर्ड लेक्चर में यानी कल हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो थ्योरी पार्ट है यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके नेसेसिटीज़, इसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोगों ने परफॉर्मा, एक बड़ा सा परफॉर्मा हम लोगों ने देखा। इनकम साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच का डिफरेंस देखा हम लोगों ने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डिफरेंस देखा। और फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट और कैश अकाउंट के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देखा। और इसके साथ ही हम लोग का इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द थ्योरी कंप्लीट हो गया है। और आज से हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनका एग्ज़ाम 4 मार्च से शायद स्टार्ट होने वाला है, तो इस चैप्टर का और दूसरे भी कुछ चैप्टर्स का जो है वीडियो में फटाफट से अपलोड करो। तो ठीक है, आज से जो है हम लोग फटाफट से वीडियो अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा दिन भर में, एक दिन में 2 लेक्चर जो है अपलोड कर सकूँ। और चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टोटल 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। एक बार हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बड़ा ही ईजी है। इसको हम लोग कैश अकाउंट जैसा बनाते हैं, यानी ये एक तरह का रियल अकाउंट है। पहले हम लोगों ने चर्चा किया है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में जो भी आता है कैश, अच्छा ठीक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर। यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगे, कोई भी उधार यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है उसका एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। ये रियल अकाउंट एक तरह का है जो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी किसी भी तरह का कैश या बैंक से रिलेटेड कोई भी अमाउंट अगर हमारे बिजनेस में, फर्म में अगर आता है तो डेबिट में एंट्री करना है। अगर बिजनेस से कोई भी कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो उसका एंट्री हम लोगों ने क्रेडिट साइड में करना है। ठीक है, ये ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग कैश में ये या बैंक में ये एंड होगा। ठीक है, चलो तो बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है ना, ये हम लोग बनाएंगे किसी एक पर्टिकुलर ईयर का, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर चाहे 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले का कोई कैश जो इस साल हम लोग रिसीव कर रहे हों, उसको हम लोग को डेबिट साइड में शो करना ही होगा। अगर हम लोग इस साल कैश रिसीव कर रहे हैं तो भी शो करना होगा। अगर 2, 4, 10 साल आने वाले टाइम का 2026, 28 या 30, 32, 35 का, 2040 का कोई कैश अभी अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो उसको भी डेबिट में रखना है। और अगर इसी तरह का कोई पास्ट टाइम या प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम का अगर कोई भी कैश अगर अभी हम लोग इस अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट कर रहे हैं, उसको का रिकॉर्डिंग हम लोग को क्रेडिट साइड में करना है। यानी इस अकाउंटिंग ईयर से हम लोग को सिर्फ मतलब रहेगा, इस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे सबको डेबिट में, इस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कैश पेमेंट होंगे सबको क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करना है। और फिर ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। आइए कैसे कैसे आइटम्स देखने को मिलेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। कौन सा आइटम जो है रिसिप्ट साइड जाएगा, कौन सा पेमेंट साइड जाएगा। जो रिसिप्ट साइड जाएगा उसके सामने मैं आर लिख दूंगा, जो पेमेंट साइड जाएगा उसके सामने मैं पी लिख दूंगा। आप समझ जाना, आप भी अपने एग्जाम में, क्वेश्चन में, घर में जो आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे वहां भी आप ऐसा करना, तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए इंट्रेंस फिर, अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है कैश बेसिस पर। लास्ट ईयर का जो डिटेल हम लोग को दिख रहा है 31 मार्च 2013 के लिए हम लोग को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इंट्रेंस फी रिसिप्ड, देखिए कोई भी फी वगैरह जो है जब हम लोग रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट साइड ही होगा। पैसा आ रहा है तो इसके आगे हम लोग लिख लेंगे आर। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीव्ड हुआ है तो आर लिख लेंगे। मिसेज एक्स फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी फी है हम लोगों ने रिसीव्ड किया तो रिसिप्ट साइड आएगा। एक्सपेंसेस पेड, देखिए किसी भी कोई भी वर्ड अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए तो पेमेंट ही करना पड़ेगा, पेमेंट साइड जाएगा।
किसी भी आइटम के साथ अगर पेड वर्ड लिखा हुआ है तो वो पेमेंट साइड में जाएगा, किसी भी वर्ड के साथ रिसिप्ड वर्ड लिखा हुआ है तो वो रिसिप्ट साइड में आएगा, और जिसके साथ रिसिप्ट या पेड नहीं लिखा है तो वो आइटम देखकर हम लोग जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो डेबिट रिसिप्ट साइड रखना है या उसको पेमेंट साइड डालना है। तो एक्सपेंसेस पेड किया गया है, इसको रिसिप्ट साइड डालेंगे। एक्सपेंसेस अनपेड, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर, ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो इस साल का तो है लेकिन अनपेड है, पेमेंट नहीं किया गया है, तो ये एक तरह का आउटस्टैंडिंग है, यानी बाकी रह गया है, ये एक तरह का नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उधार हो गया है, क्रेडिट हो गया है, तो इसका एंट्री जो है हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे, ये आएगा ही नहीं, है ना, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ना कैश आया ना कैश गया, तो ये आएगा ही नहीं हम लोग को यहाँ। अब बात करते हैं सरप्लस ऑन बार अकाउंट। सरप्लस का मतलब होता है बार अकाउंट में क्या सरप्लस हो गया, तो सरप्लस हो गया मतलब क्या है, पैसा आया है, तो सरप्लस हो गया मतलब पैसा आया है, तो रिसिप्ट साइड में। सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम एक मालिकाना हक है, सेक्रेटरी को जो पेमेंट करते हैं उसको ऑनोरेरियम बोलते हैं। वैसे ही जब किसी हाईली ऑफिशियल को हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं, स्टाफ को पेमेंट करते हैं तो सैलरी कहते हैं, वर्कर्स या लेबर्स को पे करते हैं तो वेजेस कहते हैं, तो ये एक तरह का रेम्यूनरेशन है जो पेमेंट करना पड़ता है, ऑनोरेरियम इसका नाम है, तो ये एक तरह का पेमेंट है। पी, कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको हम लोग रिसिप्ट साइड टॉप में रखेंगे, इसी से तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉकर रेंट रिसिप्ड, अगर हम लोगों ने लॉकर फैसिलिटी रखा है और इसके लॉकर रेंट हम लोगों का रिसीव हो रहा है तो ये रिसिप्ट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, और इस साल हम लोगों ने 2200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, पैसा लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तो पेमेंट है एक तरह का, ये पी, ये पेमेंट साइड जाएगा, है ना। इसके बाद आप सारे आइटम को आप फटाफट से यहाँ देख करके लिख सकते हैं, जो जो आपने पहले से ऊपर में लगा रखा है, कौन सा रिसिप्ट साइड जाएगा आइटम और कौन सा पेमेंट साइड जाएगा, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है डेबिट साइड में टॉप में टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है 4700। फिर है इंट्रेंस फी रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड टू इंट्रेंस फी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड 5000 और 39,600, ये हो गया 5000, ये हो गया 39,600। इसके बाद है मिस्टर एक्स फी रिसिप्ड टू मिस्टर एक्स फीस रिसीव्ड, ये है 1200 रुपया। फिर है लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट रिसिप्ड है 1000 रुपया। फिर है सरप्लस ऑन सरप्लस ऑन बार अकाउंट, $15,000। क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्सपेंसेस पेड, $54,500। सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम बाय सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम 3000। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है हम लोगों ने 2200 रुपये का, और बस इतना ही आइटम है। डेबिट साइड का टोटल हम लोग करेंगे जो कि ज़्यादा है 66,500, सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे 66,500, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल कम है 66,500 से, इसको टोटल को माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 6,800 रुपया, 6,800 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस CD, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग कैश, ठीक है।
और ये क्या था, ये आपका था ओपनिंग कैश। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के साथ, और लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करना है टोटल आज का। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हम लोग को बनाना है, ये एक तरह का ये कैश बुक है जिससे हम लोग को बनाना है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब रांची। ठीक है, हम लोग रांची से मतलब मैं रांची में रहता हूँ, रांची से ही पढ़ा रहा हूँ, रांची का ही ये क्वेश्चन है। चलिए, तो कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2012 को है, कैश एट बैंक 1 अप्रैल 2012 को है, यानी ये दोनों हो गया आपका ओपनिंग कैश। तो फिर से वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए मैं आर और पी लिखूंगा, तो ये रिसिप्ट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम पर। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, क्रिकेट वगैरह करा रहे हैं, टिकट बिक रहा है तो सेल करके टिकट का पैसा आता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2012-13, 31 मार्च 2013 को इंड होगा, तो 12-13 12-13 हमारा अकाउंटिंग ईयर है। लेकिन सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 11-12, 12-13 और 13-14 3 अलग अलग साल के लिए हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने रिसीव इस साल किया है, तो ये तीनों के तीनों जो है हम लोगों को इस साल जो है हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। डोनेशन बिल्डिंग के लिए रिसीव किया है तो रिसीव है, इंट्रेंस फी रिसीव किया है तो रिसिप्ट साइड में आएगा। फिर लाइव मेंबरशिप फी, लाइव मेंबरशिप फी क्या होता है ना कि किसी भी क्लब में, जिम में अगर आप लाइफ टाइम के लिए अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वन टाइम लाइव मेंबरशिप फी पे करना पड़ता है। लेकिन जो ये क्लब वगैरह चला रहे हैं, जैसे ये गोल्डन क्लब को चला रहे हैं, तो उनके लिए तो एक तरह का इनकम है, कैपिटल इनकम है, तो इनकम है, रिसीव हो रहा है इनको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो पी लिख लेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। लाइटिंग खर्च है, पेमेंट करना पड़ेगा। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस है, पेमेंट करना पड़ता है। टेलीफोन चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। पोस्टेज एंड कुरियर पेमेंट करना पड़ता है। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस है, पेमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा है, पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई तरह के होते हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र, जैसे कि एनएससीज होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, वो सर्टिफिकेट, वो बॉन्ड, वो गोल्डन बॉन्ड अगर हम लोग खरीदते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बदले में हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट हम लोग के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये एक तरह का रिसीव है, आर। लॉकर्स एंड रिसीव्ड तो फिर आर। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोग परचेज करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा ना खरीदने के लिए, तो अरे यार पी लिख लेंगे, पेमेंट करना है। कैश इन हैंड 31 मार्च को, ये देखिए ये क्लोजिंग डेट को कैश है, तो ये आएगा आपका पेमेंट साइड में, और क्लोजिंग कैश एट बैंक है, तो ये भी आपका पेमेंट साइड में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ओपनिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग कैश और बैंक दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन इन सारे आइटम को कैसे अरेंज करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, आइए तो टू कैश इन हैंड टू कैश एट बैंक, ये ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक है 20,000 और 35,000। फिर है टू सब्सक्रिप्शंस, जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव किया है 2011-12 के लिए, 12-13 के लिए और 13-14 के लिए, जो रिसीव किया है 30, 2, 25 और 10, 30, 2, 25 और 10,000, 2, 25 और 10, 35, 265। चलो जी, इसके बाद फिर है आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड टू, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव हुआ है 60,000 का। इंट्रेंस फी
इंटरेस्ट फी रिसीव हुआ है 23,000 का। लाइव मेंबरशिप फी 20,000 का है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये 18,000 का है। और लास्ट में लॉकर्स रेंट ये रिसीव किया है हम लोगों ने 42,000 का। टोटल करेंगे ये हो जाएगा 4,83,000। आइए क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में हम लोगों ने क्या क्या पेमेंट किया है आइए देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लाइटिंग 38,750, 26,250। रेंट एंड रेट्स टेलीफोन चार्जेस यह है 17,000, 2,600। फिर है आपका पोस्टेज एंड कुरियर बाय वेजेस एंड सैलरी 2,000 और 88,000। इसके बाद और दो चार आइटम है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 15,000। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये 2 लाख रुपए का खरीदा गया है। और लास्ट में बाय कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 23,400 और 70,000। टोटल करेंगे तो 4,83,000। ठीक है, चलो चलिए इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। लास्ट में मैं डाल दूंगा इन सबको टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप सबको आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलो जी आइए, और आज का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो जी फटाफट से देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 31 मार्च 2013 को हम लोग को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, ये एक तरह का ये बस इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक ये आ जाएगा आपका रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी के अंदर। सब्सक्रिप्शन 2011-12, 12-13, 13-14 3 साल का रिसीव किया गया है, ये हमारा आ जाएगा रिसिप्ट साइड, ये तीनों आ जाएगा रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हम लोग दे रहे हैं, है ना, इंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट बेचते हैं लोग, तो रिफ्रेशमेंट अगर हम लोग सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो फिर रिसिप्ट साइड। इंट्रेंस फिर रिसीव करेंगे तो फिर रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड यानी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचेंगे, पैसा आएगा रिसिप्ट साइड। डोनेशन रिसीव करेंगे पवेलियन के लिए तो रिसिप्ट साइड। रेंट पे करेंगे तो खर्चा है पेड, पेमेंट साइड।
स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे तो पेमेंट है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अच्छा रिफ्रेशमेंट परचेज करेंगे तो हम लोग को पे करना पड़ेगा, तब तो पेमेंट साइड, लेकिन जब हम लोग रिफ्रेशमेंट परचेज कर रहे थे तो पेमेंट साइड, और जब हम लोग सेल कर रहे थे तो रिसिप्ट साइड। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, एक्सपेंसेस पे करेंगे तो फिर पेमेंट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे करेंगे तो फिर पेमेंट साइड, सैलरी पेड करेंगे पेमेंट साइड, फर्नीचर परचेज करेंगे पेमेंट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट, क्लोजिंग कैश क्वेश्चन में गिवन है तो ये हमारा आ जाएगा पेमेंट साइड में। ओपनिंग कैश बैंक डेबिट में यानी रिसिप्ट साइड, क्लोजिंग कैश बैंक क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दो चीज है ना। ओपनिंग कैश है देखिए 1000, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है 7200, तो ओपनिंग कैश बैंक है तो क्लोजिंग कैश बैंक होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग कैश तो गिवन है 400 रुपया, क्लोजिंग बैंक नहीं है, तो हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, क्लोजिंग कैश हम लोग को कैलकुलेट करके फाइंड करना है। चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फटाफट से बना लेते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस BD कैश, और बैंक आप लिख सकते हैं या फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी आप लिख सकते हैं 1000 7200। आप इनर कॉलम में लिख करके टोटल करके आप बाहर भी आउटर कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक तरह का फी है, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, 2011-12 के लिए है, 12-13 के लिए है, 13-14 के लिए है, 500 7600 और 900, तीनों का टोटल 9000। फिर है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से मिलेगा 1000 रुपया। फिर है इंटरेस्ट फी रिसीव्ड, इंटरेस्ट फी रिसीव्ड हो गया है 1000। फिर बात करेंगे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इससे मिलेगा 1200 रुपया। और टू डोनेशन रिसीव्ड, 4600 रुपये का डोनेशन रिसीव कर लिया है। टोटल पैसा रिसीव हमारे फर्म ने किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने किया है 25,000। पेमेंट क्या क्या हो रहा है फटाफट से देखिए। रेंट पे किया गया है, रेंट पेड 3000 बाय रेंट पेड 3000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, ये 4800 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया है। फिर है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 600 रुपये का बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये है 600 रुपये का। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट 2000 बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन टेनिस कोर्ट, 2000 रुपये इस पर खर्च किया गया है। सैलरी बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और सैलरी 2500 2400। फिर इसके बाद है फर्नीचर परचेज्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हो गया 1500 और 1200, 1500
और 1200। सारा आइटम हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम लोग को लास्ट में क्या है, बाय बैलेंस CD। देखिएगा, बाय बैलेंस CD, जिसके अंदर में है आपका कैश और फिर है बैंक। कैश और बैंक। तो कैश का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 400 रुपया। कैश का बैलेंस है 400 रुपया, ठीक है। और टोटल है डेबिट साइड का 25,000, यानी हम लोगों ने टोटल 25,000 रुपया रिसीव किया है, जिससे कि हम लोगों ने इतना पैसा पेमेंट कर दिया है और कैश हमारे इतने हाथ में बचा है। तो डेबिट का टोटल 25,000, 25 में से इस टोटल को माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 6,600 रुपया। बैलेंस आएगा 6,600 रुपया, जो कि हमारा बैलेंस आ जाएगा कैश एट बैंक, या बैंक बैलेंस कह सकते हैं, या बैंक का बैलेंस आएगा 6,600 रुपया। तो इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रूल रेगुलेशन का ज़रूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी पैसा रिसीव हुआ है डेबिट में, पेमेंट हुआ है क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस अगर कैश बैंक का है तो क्लोजिंग में कैश का बैलेंस अगर है तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा, बैंक का बैलेंस अगर है तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश का आएगा। यही बस आपको करना है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आज हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा है। बनाना काफ़ी आसान है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और कल हम लोग ब्रांच अकाउंट भी स्टार्ट करने वाले हैं और NPO का भी जो है एक लेक्चर हम लोग करेंगे। कोशिश करूंगा 2-2 लेक्चर में डेली अपलोड करने का। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।